Well, good morning, my dear students. First of all, you are most welcome in Asturna Devi Shipujara Girls Intermediate College, Sisotar. I am Anil Kumar Singh. I am going to teach you first lesson of 12th class, A Girl with a Basket. मैं आज आप लोगों को ए गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि टोकरी के साथ एक लड़की, और इसका कुछ ग्लोसरी दिया हुआ है। ग्लोसरी मतलब होता है शब्दकोश, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी मीनिंग जानना है तो पहले हम लोग ग्लोसरी माने वर्ड्स को जानें। जैसे पहला दिया हुआ है जज, जज मतलब न्यायाधीश। दूसरा दिया है विजिट, विजिट मतलब यात्रा करना। तीसरा दिया है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। 4 नंबर है ट्रैवल, यात्रा करना। हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाका, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाका। उसके बाद है रियलिस्ट, रियलिस्ट मतलब यथार्थवादी व्यक्ति, यथार्थवादी व्यक्ति या यथार्थवादी लेखक, मैंने सच्चाई को लिखने वाला लेखक, मैंने स्थिति की वास्तविकता को ईमानदारी से स्वीकार करने वाला व्यक्ति। उसके बाद है ड्राइव अवे, ड्राइव अवे मतलब भगाना, चाहे दूर चले जाना, चाहे निकाल देना। इसके बाद है कम्युनल फनाटिज्म, कम्युनल फनाटिज्म सांप्रदायिक कट्टरता। उसके बाद है फैसिनेटेड माने आकर्षित हुआ, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हुआ। उसके बाद है रिकलेक्शन माने स्मरण चाहे याद, रिकलेक्शन मतलब स्मरण चाहे याद, चाहे स्मरण करना, स्मरण शक्ति, चाहे याद चाहे स्मरण, रिकलेक्शन। उसके बाद वैल्यूएबल दिया है, वैल्यूएबल मतलब महत्वपूर्ण चाहे बहुमूल्य, महत्वपूर्ण चाहे बहुमूल्य। उसके बाद दिया है एज फॉर एज, एज फॉर एज माने जहाँ तक, जैसा, जैसे ही, जहाँ तक जैसे ही। तो कहने का मतलब कि ये सब जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा, और तब इसका हिंदी हम जो है फर्स्ट लेसन का मैं बता रहा हूँ। ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए विलियम सी डगलस का लिखा हुआ है। अब पहले हम लोग ये इसके अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में हम लोग जानें। अब विलियम सी डगलस ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोग अपनी किताब सामने रख लीजिए। विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के एक जज थे, न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया इन 1950, जो भारत की यात्रा की है 1950 में। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। अपने यात्रा के दौरान वे जो है न्यू दिल्ली से रानीखेत गए, यात्रा किए, मैंने अपने मतलब यात्रा के दौरान जो है वो भ्रमण किए नई दिल्ली से लेकर रानीखेत। अब रानीखेत कहाँ है? ए हिल स्टेशन इन द हिमालय, वो हिमालय के पहाड़ी इलाका है। रानीखेत हिल स्टेशन इन हिमालय माने हिमालय में पहाड़ी इलाका है। कौन? रानीखेत। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, वह एक यथार्थवादी लेखक थे, मैंने सच्चाई को लिखने वाले लेखक थे, और सपोर्टर ऑफ लेबर, और आपके मजदूर के समर्थक थे, मैंने मजदूरों के समर्थक थे। उसके बाद ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वे जो है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भी प्रेम करते थे। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India, वे जो है भारत के नेचुरल ब्यूटी माने प्राकृतिक सुंदरता, भारत के प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित और मुग्ध हो गए थे।
ए गर्ल विथ ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस ऐसे। एक टोकरी के साथ लड़की जो है उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। तो कहने का मतलब कि ये तो अबाउट द ऑथर के बारे में हुआ। अब अबाउट द लेसन के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। एक टोकरी के साथ लड़की जो है ये विलियम सी डगलस के द्वारा लिखी गई है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए थे आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950, माने 1950 में देश का जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन मतलब बंटवारा हुआ था, तो वो इंडिया आए थे। एट दैट टाइम India was full of refugees who were driven away by the communal fanatism of Pakistan. At the time, उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजी, भारत जो है रिफ्यूजियों से, शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वेयर ड्राइवन अवे, जो भगा दिए गए थे, बाय द कम्युनल फनाटिज्म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सांप्रदायिक कट्टरता के द्वारा। मैंने पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक कुछ संप्रदाय हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय, इतना कट्टर थे कि उन लोगों को भगा दिए। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस, उनके पास अद्भुत अनुभव था। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन का, एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, मैंने उनके पास एक, मैंने रेलवे स्टेशनों में से एक का जो है बहुत अद्भुत अनुभव था। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वेयर सेलिंग ए स्मॉल आर्टिकल्स, बहुत से शरणार्थी बच्चे जो है छोटे छोटे मतलब सामानों को बेच रहे थे। लाइक बास्केट, जैसे टोकरियाँ, एंड फैंस और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित थे। विथ ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, माने 9 वर्ष की एक छोटी बच्ची से वे प्रभावित थे। दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, यह निबंध जो है उनके बहुमूल्य अनुभवों का एक स्मरण है, उनके बहुमूल्य अनुभवों का एक स्मरण है। तो हम लोग सीखे अबाउट द ऑथर के बारे में, अबाउट द लेसन के बारे में, कुछ ग्लोसरी हम लोग सीखे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम इसका जो स्टोरी है ये छोटे छोटे वीडियो में बनाकर मैं डालूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।